अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमर मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 19 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 48 घंटों की 4-5 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ आवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और फिर उनके दिए गए मंशूर के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों बदारों, शपरों, टाउटो टमाटो सबकी जानिब से औचे हथकंडे जवाब अपनाए जाने के बावजूद एक अदद इंतहाई अहम डेवलपमेंट, अडियाला से एक बड़ी खबर, बल्कि खुशखबरी, और फिर एक ऐसी खबर जो कि आपको थोड़ी सी गमजदा भी कर सकती है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। एक वक्त था जब इस बात का हैजान था कि आप अपने जराए बताएं, यह हैजान था कि सोर्सेज बताएं। हालांकि जर्नलिज्म में सोर्सेज बताना क्राइम होता है, लेकिन सोर्सेज बताने की बात हुआ करती थी। अब बाखबर, मुसद्दिका, तस्दीक शुदा, बड़े बावसूख ये जराए इस्तेमाल करके आप किसी की भी पगड़ी उछाल सकते हैं। और बड़े बड़े एंकराने कराम ये काम कर रहे हैं। ये किसने ये वाला काम किया है, उसकी डिटेल्स, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, उनका दफ्तर जो है वो ग्रीन गार्डन के अंदर लगा दिया गया। ये जुल्म क्या है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। शाहिद आफरीदी साहब ने क्या कर डाला है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। रूल ऑफ नो लॉ, वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर उमर लॉ पढ़ाया जाता है। रूल ऑफ नो लॉ ये कहां होता है, जहां पर अकदार इस्लामी हो लेकिन अतवार जो है वो काफराना हो। इंतहाई माजरत के साथ, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर कवरेज की इजाजत ना देकर उन्हें रोका गया है, ये इस बात का गम्माज है कि मुल्क के अंदर कानून और निज़ाम इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। आम आदमी यानी इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये हाल हो रहा है। वो जो मूवर्स एंड शेकर्स तस्वर किए जाते हैं, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। हमारे कुछ दोस्तों ने, इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरीज की तरफ जाऊं, हमारे कुछ दोस्तों ने ये ट्वीट कर रखा है। जैसे वसीम मलिक है, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तस कमरे का कब्जा लिए जाने और बेदखल किए जाने के बावजूद सहाफ़ी बरादरी ने हिम्मत नहीं आ रही और अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां जारी रखने के लिए एक मुनफरद हल तलाश कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर वाक़ ग्रीन बेल्ट अब अमली तौर पर प्रेस रूम में तब्दील हो चुका है। इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं जनाब रिजवान गिलज़ई साहब, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया खान लालची तो थे ही। ये कौन कह रहा है, ये रिपोर्टर कह रहा है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए ना। वो कहते हैं कि सफाक भी निकले, सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सहाफियों को कोर्ट की बिल्डिंग से बेदखल करके इस शदीद गर्मी में ग्रीन बेल्ट पर बैठ करने पर काम करने पर मजबूर कर दिया। याहिया खान, ये ओहदा हमेशा नहीं रहना, लेकिन आप अदलिया की तारीख में हमेशा एक बदतरीन किरदार के तौर पर याद रखे जाओगे। ये काजी फायज ईसा साहब के बाद से जो हालत हुई है हमारे निज़ाम अदल और इंसाफ की, तो आप उसके ऊपर बस इतना कह सकते हैं, ला ला ला, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लॉ तो है नहीं। तो इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी की तरफ जाऊं, ये जरा बाखबर मुसद्दिका जराए का मैं पोस्टमार्टम किए देता हूं। जनाब, दुनिया भर में एक उसूल राइज है कि आप सोर्स कोट ना करें लेकिन फाइल्स के साथ आए। फाइल्स का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, प्रेस रिलीज के साथ, किसी हुकूमती ओहदेदार के दस्तखत शुदा लेटर हेड के ऊपर निकली हुई खबर के साथ। लेकिन नहीं, ये हमारे दोस्त हैं कामरान शाहिद साहब, ही इज एन एंकर पर्सन, लेकिन 3-4 भोंपू हैं इसमें। रईसुल टाउटीन शामिल है, उसके बाद नायब रईसुल टाउटीन, और उसके नायब तबा ताइब रईसुल टाउटीन, ये 3-4 हैं, ठीक है। तो उनमें ये चौथे 5वें नंबर पे आपने भी जगह बना रखी है। जनाब कामरान शाहिद साहब एंकर कराम ट्वीट फरमाते हैं, या ट्वीट जो फरमाते हैं, ट्वीट फरमाते हैं, वो क्या है बाखबर मुसद्दिका जराए, ये इनकी फिपड़ी फा शट्टे टाट वाली सीन है।
बाखबर मुसद्दिका ज़राए वफाकी हुकूमत और क़यादत और रियासती इदारों के दरमियान कौमी मफाद, आइनी हुदूद और अवामी खिदमत के एजेंडे पर मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है। वाह वाह, सुम्मा सुबहान अल्लाह। जुम्मे वाले जुम्मा पटवार खाने पर भारी पड़ता है, ये तो पूरे का पूरा ट्वीट ही भारी डाल दिया है। ये जब वजाहतें, दलाइल और फिर मसलहतें आड़े आना शुरू हो जाए, जवाबात आना शुरू हो जाए, इल्जाम किसी और पर जवाब कोई और दे रहा है। अलमिया तो यही है कि जिस पे इल्जाम है उससे जवाब लो ना, ठीक है। इल्जाम किसी और के ऊपर, लड़ाई किसी और के दरमियान, जवाब कहीं और से आ रहा है। ये हमारे मुल्क के, ये हमारा सोशल फैब्रिक भी ऐसा है, पॉलिटिकल फैब्रिक भी ऐसा है और जनाब जर्नलिस्टिक फैब्रिक भी ऐसा है। तो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत और क़यादत और रियासती इदारों के दरमियान कौमी मफाद, आइनी हुदूद और अवामी खिदमत के एजेंडे पर मुकम्मल देर पा हम आहंगी मौजूद है। पॉलिसी साजी और इंतजामी अमूर में मुशावरत का अमल मामूल के मुताबिक मस्बत और नतीजा खेज अंदाज में जारी है। किसी भी सतह पर इख्तलाफ, फासले या अदम एतमाद का तासुर हकीकत के बरअक्स होगा। सियासी माहौल में बाज़ औक़ात ज़ाती आरा और कयास आराइयाँ सामने आती रही हैं, ताहम उन्हें रियासती मौक़िफ़ या इदारा जाती सोच नहीं समझा जाना चाहिए। ये ट्वीट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बाकायदा किसी इदारे का ट्वीट होता है। फिर कहते हैं हुकूमत और इदारे मुल्क के इस्तेहकाम, माशी बाली और अवामी रिलीफ के लिए यकसू, मरबूत और जिम्मेदाराना अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और अवाम को क्रश भी कर रहे हैं। ये भी ऐड कर देते थोड़ा सा, जिस अंदाज से बजट के अंदर किया गया तो वो भी कह देते हैं, लेकिन वो कहते हुए क्योंकि बहुत आती है तो इसलिए जनाबे कामरान शाहिद साहब का बाखबर बावसूख ज़राए का ट्वीट जो है वो पोस्टमार्टम शुदा आपके सामने मैंने रख दिया है। इसी दिन की एक और बड़ी खबर, हमारे दोस्त हैं इमरान रियाज खान, उन्होंने ट्वीट कर रखा है और वो इमरान खान साहब से मुतालिक ट्वीट करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुल्क के दिलों के, अवाम के दिलों के वज़ीर आज़म, ठीक है, दिलों के बादशाह, पॉलिटिकल किंग जनाब इमरान खान साहब, उनसे मुतालिक कहते हैं कि इमरान खान से पैगाम मुझे मिला है कि मेरी बहनों को पैगाम दो कि जितना जल्दी हो सके मुझे मिलने की कोशिश करें। अब जाहिर है कि हर रिपोर्टर, हर जर्नलिस्ट और हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्सेज होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। आई बिलीव के इमरान भाई के भी होंगे कॉन्टैक्ट्स, तो उन्होंने ये वाली बात की है। इट्स काइंड ऑफ ए मैसेज जो कि आपको बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन ये एक खबर बहरहाल है। अच्छा, उससे बड़ी खबर जो अडियाला से अहम तरीन खबर है वो कुछ दिन पहले मैंने दी थी, उसकी वैलिडेशन नईम अशरफ भट्ट साहब ARY के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो कहते हैं चंद रोज कबल 11 और 12 जून की दरमियानी शब को, ये मैंने अब व्लॉग पहले कर दिया था, आपको याद होगा, मेरा व्लॉग पहले आ गया था और हमने ये खबर भी दे दी थी, तस्दीक भी हो गई थी इसकी। वो कहते हैं कि चंद रोज कबल 11 और 12 जून की दरमियानी शब जब इमरान खान का पेम्स और अशफा इस्लामाबाद अस्पताल में इंतजाम किया जा रहा था, तो उस वक्त खान साहब को अशफा आई हॉस्पिटल रावलपिंडी में लाया गया, जहां उनकी मुलाकात भी हुई। ये कंफर्म है, इंतहाई अहम मुलाकात हुई, ये कंफर्म हुआ। तो फिर जो भाई ने आपके सामने मुद्दा रखा था कि खान साहब की एक मुलाकात हुई थी, और नीचे कमेंट्स अक्सर आते रहते हैं कि कब ये मुलाकात होगी, ये बातें होती हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो एक हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए क्रेडिबल न्यूज़ चैनल, जिसकी अब क्रेडिबिलिटी वैसे कोई रही नहीं है चैनल की, लेकिन फिर भी वो ये क्लेम कर रहा है कि ये मुलाकात हुई है। तो ये हमारी खबर की, हमारे जो सोर्सेज से आई हुई खबर थी उसकी वैलिडेशन है। इसके ऊपर कभी कभार थपकी दे दिया करें भाई को, ठीक है। तो ये हमारे दोस्त नईम अशरफ भट्ट साहब का एक ट्वीट था, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। टॉप स्टोरी जो है वो अडियाला से बड़ी खुशखबरी की है, और वो ये है कि खान साहब जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से एक बड़े शख्स को बड़ी कॉल आने वाले चंद दिन के अंदर देने जा रहे हैं कि आपने अगर ये ना किया तो आप मेरी पार्टी से भी बेदखल है और ओहदे से भी बेदखल है। ये मैसेज पहुंचाए जाने की, तकरीबन अगर इमरान रियाज को पहुंच सकता है तो किसी और को भी ये मैसेज पहुंच सकता है। तो उस दिन का इंतजार कीजिए। ये स्टोरी थी, मैं आपको देना चाह रहा था। 1 वर्ड फॉर इमरान खान, जिन्होंने 1050 डेज इन जेल, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वो कंप्लीट कर लिए। उनके लिए कोई एक लफ्ज जरूर लिखिएगा। ये मैं जरा आगे चीजें शेयर करता हूं जी। फैसल वावडा साहब ये फरमाते हैं, वफाकी हुकूमत होते हुए इलेक्शन हुए, घोड़ा भी आपका, मैदान भी आपका, गधा भी आपका, घास भी आपका, मट्टी भी आपकी, कोच भी आपका, सिग्नल फ्री, डंडा फ्री, स्पीड फ्री, ब्रेकर फ्री, आप भी फिर हार जाएं, आप हर रेस में अकेले खड़े हों और फिर हार जाएं तो मेरा कसूर क्या है। ये फैसल वाडा साहब के जुमले। तो पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, ये किसके हार और किसकी जीत की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही कोई ज़ूमानी किस्म का ट्वीट है, ज़ूमानी किस्म का स्टेटमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब इस रेस के अंदर कौन जीतता है? रेस बड़ी सख्त है दूसरी तरफ की। एक तरफ जवाद अहमद है, दूसरी तरफ अवाम राज पार्टी के इकरारुल हसन है, तीसरी तरफ जो है शाहिद खान आफरीदी हैं, जिनकी कोई पार्टी नहीं है, पार्टी बनाना चाह रहे हैं और सारी पार्टियां उन्हीं की हैं, और फिर चौथी जानिब जो है ये फैसल वाडा साहब हैं। अल्लाह ही खैर करे। इस रेस के अंदर कौन जीतता है कौन हारता है ये वक्त साबित करेगा। फैसल वाडा मजीद कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि ये मुल्क भी मेरा है,
یہ فوج بھی بیری ہے. یہ شفیع جان بیٹھے تھے, انہوں نے کہا. تو اس کے اوپر فیصل والا کہتے ہیں دھجیاں تو ان کی اڑا دی گئی, آگے بڑھو, اگر بجٹ پاس کرائیں گے تو ملاقات کے لیے جد و جہد کریں گے. یعنی اب بجٹ سے ملاقات کو منسوب کر دیا گیا. لاسٹ ایئر بجٹ سے پہلے بھی کچھ اسی طرح کی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے, لیکن زود حاصل نہ رہی. جیل ملاقاتوں کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر سپریم کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل, ہوم سیکریٹری پنجاب, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا. کیس کی مزید سماعت 3 ہفتوں تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. ادھر علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے ججز چھٹی پر ہیں. ججز واپس آ کے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے. عمران خان کو الشفا اسپتال منتقل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر پیش رفت ہے جی. سپریم کورٹ نے آج ہی عمران خان کی جانب سے وکالت نامہ جمع کرانے کی ہدایت کر دیا جی. علیمہ خان کہتی ہیں انصاف ہوتا ہے کہ کاغذی کارروائی کے اندر زیر زبر پیش ختم ہو گئی. انصاف تو ہمیں شاید سیکریٹریٹ سے ملے گا. اب جیل سپرنٹینڈنٹ کو پیغام پہنچانا ہے کہ تم بندے بن جاؤ, یہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں. اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی, آج ان کی سنوائی تھی. یہ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اکتوبر 2025 میں جو آرڈر جاری کیا اس کے خلاف تھی, لیکن ہوا کچھ نہیں ہے. جناب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی القادر ٹرسٹ کیس پر امیلوں میں سماعت جو ہے نا, ہائی کورٹ نے عمران خان کے وکلا کو پیش ہو کر دلائل دینے کی آخری مہلت دے رکھی تھی. دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ القادر ٹرسٹ کیس مرکزی اپیلوں پر دلائل دینے کی ہدایت مجھے نہیں ہے, سلمان صفدر نے کہا. چیف جسٹس کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کی ملاقات نہیں ہوتی آپ دلائل شروع نہیں کریں گے. سلمان صفدر بولے میری ایک کلائنٹ سے ملاقات ہوئی, دوسری سے نہیں, یعنی بشرا بی بی سے نہیں ہو سکی. سلمان صفدر نے عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات کی استدعا کر دی. میری ملاقات کروائی جائے. گزشتہ ملاقات میں بشرا بی بی سے ملاقات نہیں کروائی گئی. اور یوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں مرکزی اپیلوں پر سماعت جون کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی ہے. شہباز شریف صاحب نے سوئٹزرلینڈ جانا تھا اور اچانک پتہ چلا ان کا دورہ کینسل ہو گیا. ان کے میرا خیال ہے کہ حالات جو ہے مشکل ہیں, تو گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس کے اوپر اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے. علیمہ خانم صاحبہ نے ایک بڑی وارننگ دی ہے. وہ کہتی ہیں اگر ججز چھٹی پر چلے گئے اور انصاف نہ ملا, ہماری فرسٹریشن عروج پر ہے. اگر عدالتوں نے انصاف نہ دیا تو ہم پورا ملک سڑکوں پر نکال لیں گے. یہ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں. ایک نیا سنگ میل جی قومی اسمبلی نے عبور کر لیا. اب آپ کا اور ہمارا جو بنایا ہوا گھر ہوگا نا وہ آپ کا اور ہمارا نہیں ہے. اب یہ پرائیویٹ کمپنیوں کا ہے. پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یہ جیز, ٹیلی نار اور یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں ہیں, یہ زونگ ہوگی, وارد ہوگی, وغیرہ وغیرہ جو کام کر رہی ہیں, جن میں سے کچھ بند بھی ہو گئی ہیں. وہ آپ کے گھر کی چھت کے اوپر جو ہے نا کسی بھی وقت اپنا ٹاور لگا سکتی ہیں تاکہ ان کے سگنلز کا ان کو ایشو نہ آئے آگے 5G کے لیے. یہ ہماری قومی اسمبلی کے حالات ہیں. تو اب بندہ اس کے اوپر کرے تو کیا کرے. تاریخ ساز قانون ہیں جی جو ہو رہے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ 20 جون سے 50 روپے سے زائد سستی ہونے کا امکان ہے. شہباز شریف نے 7 مارچ کو کیے گئے اضافے کا ازالہ واپس کرنے کی ہدایت کر دی ہے جی. ادھر سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست سننے والا بینچ ٹوٹ گیا جی. جسٹس خادم حسین سمرو نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی. مناسب حکم کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا رہے ہیں. آج کی سماعت کا حکم نامہ ہے. اب جی کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. آج میرا دوست جو ہے نا, میں دیکھ رہا تھا کامنٹس پڑھ رہا تھا تو نیچے کسی نے کامنٹ کر رکھا تھا کہ جمیل بھائی آپ کی اسمائل بہت پیاری ہے. تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی. بہن تھی یا بھائی تھی, مجھے نام بھول گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بس اس کے لیے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ پاک نظر بد سے بچائے. صابر شاکر کہتے ہیں آسٹریلین بچی جو سی ڈی کے ہاتھوں ماری گئی, پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق چاروں طرف سے گولیاں لگی. حملہ آور ایک نہیں کئی تھے. تربیت کے بغیر رائفل پکڑوا دی گئی. دیکھیں آخر آپ کا جو کیا دھرا ہوتا ہے نا, ادارہ اچھا کام بھی کر رہا ہوگا لیکن آپ کا جو کیا دھرا ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی دن جا کر ایکسپوز ہوتا ہے. دس از ناٹ اباؤٹ دا فیلئر, دس از اباؤٹ دا لیول آف بروٹیلٹی وی ہیو ان آور مائنڈز اینڈ باڈیز اینڈ سولس. پرابلم یہ ہے سارا. تو اچھا کام بھی وہ کر رہے ہوں گے لیکن جہاں غلطی کوتاہی کی نشاندہی ہو اس کو کریکٹ کر لینا چاہیے. محمد مالک کہتے ہیں پنجاب حکومت نے اخراجات کا تخمینہ جاری کیا ہے جس کے مطابق VVIP فلائٹس مینٹیننس اینڈ آپریشن سیل کا 2024-25 کا بل تھا 21 کروڑ 44 لاکھ کا. یہ حالات ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سہیل رائے صاحب کہتے ہیں ابھی تو یہ حکومت کے لیے وارننگ شاٹس ہیں, یہ انتباہ ہے. ہماری عالمی طور پر حیثیت بھی اچھی ہو گئی ہے. ہم نے انڈیا کے خلاف جنگ جیتی لیکن معاشی جنگ نہیں جیت پا رہے جو کہ افسوسناک ہے. یہ جناب مرزا شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ آہنی عدالت کے آہنی جج کے ہونہار بیٹے کی نئی رینج روور ڈرائیو کی تصویر. وہ طنز کر رہے ہیں, بہرحال سمجھ میں آیا. پارس کہتی ہیں ستم ظریفی کے حکومتی حساب میں بہتری آنے کے باوجود ان کے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اللہ ہی خیر کرے. میکسیمم کامنٹ دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.